नमस्कार, मी प्राध्यापक तायडे, वसंतराव नाईक, हिंदी विभाग शहादा। TYBA में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। TYBA के अंतर्गत के नया पेपर इस साल विश्वविद्यालय ने शुरू किया हुआ है। उस पेपर का नाम है हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा GE1A हिंदी, ऐसा इस पेपर का कोड नंबर है। और ये हिंदी जेनेरिक के नाम से जाना जाता है। कई विद्यार्थियों ने अन्य विषय जेनेरिक में रखे होंगे, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने TYBA के अंतर्गत जेनेरिक ये विषय रखा है उन विद्यार्थियों के लिए ये आज का व्याख्यान है। ये विषय या ये पाठ्यक्रम रखने का विश्वविद्यालय का हेतु जो कुछ है, इसके उद्देश्य जो है, इस उद्देश्य को हम पहले देख लेते हैं, बाद में उसका जो पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, उसकी तरफ हम मुड़ते हैं। जहाँ हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा से छात्रों को परिचित कराना, ये पहला उद्देश्य है इसका। दूसरा उद्देश्य है हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा का विकासात्मक परिचय प्रस्तुत कराना, कि हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा का विकासात्मक परिचय जो है उसे परिचित कराना। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के जो प्रमुख कवि जो है इनका सामान्य परिचय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी को राष्ट्रीय काव्यधारा के योगदान को उजागर कराना, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के योगदान को उजागर करना, ये भी इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। पाठ्यक्रम में समावेशित कविताओं के आधार पर छात्रों में राष्ट्र के प्रति अस्मिता, स्वाभिमान तथा गौरव का भाव जागृत कराना। ये विश्वविद्यालय TYBA के लिए जो विश्वविद्यालय सिलेबस रखा है जेनेरिक के लिए, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा पंचम सत्र का ये सिलेबस है। अब हम देखते हैं कि इस पंचम सत्र के सिलेबस के बारे में। यहाँ पहली इकाई जो है, पहली इकाई का नाम है कि हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा सैद्धांतिक विवेचन। इसमें हमें कौन कौन से बिंदुओं को देखना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय काव्यधारा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और प्रमुख विशेषताएं। दूसरा पॉइंट है इकाई नंबर 1 का दूसरा पॉइंट, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा का उद्भव एवं विकास। इकाई नंबर 1 का तीसरा पॉइंट, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों का जीवन एवं रचना परिचय। प्रमुख जो है इन कवियों का जीवन परिचय। इकाई नंबर 2 है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रीय काव्यधारा। ये हमारे दूसरी इकाई या दूसरे चैप्टर का नाम है। इसमें हमें कौन कौन सी बातों का अध्ययन करना है? हमारा राष्ट्र और संस्कृति। दूसरा पॉइंट है इसमें का आधुनिक राष्ट्रीय कविता। तीसरा पॉइंट द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय कविता। ये इस तरह से ये 3 पॉइंट का हमें इकाई नंबर 2 में अध्ययन करना है। इकाई नंबर 3 जो है संपादित साहित्य कृति, ये इकाई नंबर 3 या चैप्टर नंबर 3 का नाम है। यहाँ जो कवि रखे हुए हैं, यहाँ राष्ट्रीय काव्यधारा डॉक्टर कन्हैयालाल सिंह की ये किताब है, और इस किताब में जो राष्ट्रीय कवि है उनका हमें अध्ययन करना है। ये वाणी प्रकाशन
दिल्ली से ये किताब प्रकाशित हुई है। जहाँ उपर्युक्त संपादित साहित्य कृति में संकलित निम्न कविताओं ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहे। मतलब जो पाठ्यक्रम में ये किताब में बहुत सारे कवियों का परिचय और उनके काव्य का परिचय है, तो केवल सिलेबस में जो कवि रखे हुए हैं उन कवियों का ही हमें अध्ययन करता है। जहाँ पहला नंबर के जो है मैथिली शरण गुप्त, इनका जो काव्य है, इनकी जो कृति है, इन कृतियों में सिद्धराज में पंचम सर्ग जो है, मतलब 5वां सर्ग या 5वां प्रकरण जो है, इसका हमें अध्ययन करना है। दूसरे नंबर के राष्ट्रीय कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी कृति का अध्ययन करना है भव्य भारत और भारत का हित। तीसरे नंबर के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिल तथा राष्ट्र अमर राष्ट्र, ये इनकी कृति का नाम है। इस कृति का हमें अध्ययन करना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचना का नाम है भारत खंड के तुम हे जनगण ओ मजदूर किसान उठो। 5वें नंबर के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, शहीद सतवान तथा जनतंत्र का जन्म, ये राष्ट्रीय कवि दिनकर की जो कविता है, जो काव्य है, इन काव्य का ही हमें अध्ययन करना है। जहाँ ये पाठ्यक्रम से हमें क्या उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, विश्वविद्यालय ने यह भी बताया है कि हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा से छात्र परिचित हो जाएं। ये पाठ्यक्रम का अध्ययन करने से आप राष्ट्रीय काव्य धारा, हिंदी की जो राष्ट्रीय काव्य धारा है, उस राष्ट्रीय काव्य धारा से आप लोग परिचित हो जाएंगे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के विकासात्मक परिचय का ज्ञान छात्रों को प्राप्त हो जाए। तो हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के विकासात्मक परिचय जो है, इस परिचय का ज्ञान छात्रों को प्राप्त हो जाएगा। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों के जीवन एवं रचनाओं से छात्र परिचित होंगे। तो हिंदी के जो कवि है, राष्ट्रीय कवि जो है, उनके काव्य से, उनके जीवन से, उनकी रचनाओं से छात्र जो है परिचित होंगे, जिससे उन्हें भी राष्ट्रीय कविता लिखने की प्रेरणा मिले। और ये इसलिए रखा गया है ये कृतियाँ, ये कविताएं, कि विद्यार्थियों को में लेखन कौशल उनमें जागृत हो, राष्ट्रीय कविता लिखने की उन्हें प्रेरणा मिलेगी, और इसलिए ये कविताएं रखी गई हैं। पाठ्यक्रम से समावेशित कविताओं के आधार पर छात्रों में राष्ट्र के प्रति अस्मिता, स्वाभिमान तथा गौरव का भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये सिलेबस रखा हुआ है, इसके लिए संदर्भ सूची भी, लंबी संदर्भ सूची दी हुई है। यहाँ कुछ संदर्भ ग्रंथ की सूची आप लोगों को बता रहा हो सके तो आप लोग इसे लिख लीजिए, नहीं तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप लोगों को ये पाठ्यक्रम, आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। राष्ट्रीय काव्यधारा टेक्स्ट बुक जिसे कहते हैं, डॉक्टर कन्हैयालाल सिंह वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से ये प्रकाशित हुई है। दूसरी संदर्भ सूची हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा एक समग्र अनुशीलन, देवराज शर्मा पति इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली से ये प्रकाशित हुई है। आधुनिक हिंदी काव्य में राष्ट्रीय चेतना, शुभ लक्ष्मी नचिकेता प्रकाशन से ये प्रकाशित हुई है। हिंदी काव्य की प्रवृत्तियां प्रभाकर माचवे राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। हिंदी काव्य भाषा की प्रवृत्तियां भाटिया, डॉक्टर भाटिया कैलाश चंद्र तक्षशिला प्रकाशन दिल्ली से ये किताब प्रकाशित हुई है। छायावादोत्तर हिंदी काव्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कमला प्रसाद पांडे रचना प्रकाशन दिल्ली से ये किताब प्रकाशित हुई है। हमारे कवि हिंदी की 32 प्रमुख प्राचीन और नवीन कवियों के जीवन और
काव्य की आलोचना। गुरा, इसके लेखक है गुरा राजेंद्र सिंह, साहित्य भवन दिल्ली से ये किताब प्रकाशित हुई है। तो इस तरह से TYBA जेनेरिक जो है ये इस पंचम सत्र का पाठ्यक्रम मैंने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की है। अगली तासिका को हम इसकी इकाई नंबर 1 जो है, इकाई नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करते हैं।